लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके नाम में ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी किसी चीज का कानून और किसी चीज का अट्रैक्ट होना। यानी देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी इस दुनिया में सक्सेस हुए हैं या सक्सेस हो रहे हैं, क्या वो सब अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं? तो वो सब यूज कर सकते हैं, तो हम सब अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक सपोज मानो तो एक टूल है, और जो टूल है उस टूल को एक अच्छी तरह से हम सबको यूज करने आ जाएंगे तो हम सब उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो हम सब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के खेल में भी हम सब छोड़ देंगे, हम सब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझ लेंगे। देखो, मैं आपको सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप कर रहे हो तो आपको समझनी जरूरी है कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं, ये समझनी जरूरी है। इसीलिए अपने लाइफ में अपने आप को, अपने करियर में, चाहे अपने किसी भी गोल में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, नहीं तो आप घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, बस आपके अंदर कचर बचर होते रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आप झूठे विश्वास में आप बोआते रहेंगे। इसीलिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपको यही समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टूल है, और उस टूल में हम उस टूल को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, हम उस टूल को अच्छी तरह से यूज करने सीख जाएंगे, तो हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक्सपर्ट हो सकेंगे। तो सपोज मैं आपको थियोरेटिकली तो ये कह रहा हूँ, और प्रैक्टिकली हम सब कैसे अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। देखो, प्रैक्टिकली हम सब अपने लाइफ में अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज ऐसे ही कर सकते हैं कि कोई से भी एक सिचुएशन हो गया, और उस सिचुएशन में आपके पर्टिकुलर डिजायर एक होंगे, किसी चीज को आप अचीव करने चाहेंगे, वही आपके अट्रैक्ट होंगे। आप सपोज आपको एक 0 उसके वैल्यू है, और आप उसमें कितने नंबर सोच सकते हो उतने नंबर आप लिख सकते हो, तो आपको जो एक परफेक्ट डिजायर होंगे वही पर भी आपकी नहीं आप जाएंगे, तो आपको वो चीज आपके खींचेंगे, और आप जहाँ होंगे उसके बीच में एक डेफिनेशन सीधे रास्ते बनेंगे, और वहां से आपको जो आपके डिजायर होंगे वो आपको आकर्षित करेंगे और आप खींचते चले आएंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं। और इस सब सुनने में तो ऊपर से बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और सुनने में ये सब तो बहुत अच्छे, पर इसे करना एक साधारण बात नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से यूज करना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये हो सकते हैं, आप भी कर सकते हो। जब हम कर सकते हो तो जब कोई कर सकते हैं, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को यूज करने हम सब के लिए भी बहुत आसान है, और हम सबको आसान बनाने होंगे। जब तक हम उस खेल में एक्सपर्ट नहीं होंगे, जब तक उस टूल की अच्छी तरह से खेलने में हम एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो हम सब अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को कैसे यूज करेंगे? सपोज आप को एक पर्टिकुलर डिजायर है, और उस डिजायर को अचीव करना है, तो आपको उस डिजायर को अचीव करना है, तो आपके पास एक चॉइस होना पड़ेंगे कि मैं अपने उस पर्टिकुलर डिजायर को कैसे मैं पा सकूंगा और क्यों मैं पाना चाहता हूँ। ये सब बीच में डेफिनेशंस में आप सबको आएंगे, पर सही तरीके से एक हम सबके बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी गुरु सब ने हम सबको बहुत साल पहले ही कह दिया है कि 5200 साल पहले ही श्री कृष्ण भगवान ने हमको कहा है कि when a person is devoted to something with a complete path, I unify his path in that. Then when his path is completely unified, he gains the object of his devotions. 5200 साल पहले ही हम सबको कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि जो आदमी किसी चीज के प्रति पूरे विश्वास उसने अपने आप में बनाते हैं
और उसी विश्वास पर, अपने लक्ष्य पर, अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने पर लगते हैं और जो चीज पर वो फोकस देते हैं, जो चीज पर वो अटेंशन देते हैं, वो उसके पास आ ही जाते हैं। कृष्ण भगवान 5200 साल पहले ये सब कह दिए हैं। और दूसरे नंबर में हमारे स्पिरिचुअलिटी गुरु गौतम भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि what we are today comes from our thoughts of yesterday, and our present thoughts build our life of tomorrow. Our life is the creations of our mind. जो हमारे कल थे वही हम आज कर रहे हैं, जो हमारे कल थे वही आज हम कर रहे हैं, और जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर बनेंगे, और जो चीज हम आज करेंगे वो हमारे फ्यूचर बनेंगे। वैसे ही हम सब सिचुएशन में बंधे हुए हैं। यही हम सबको गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे जो पास्ट है, जो हमारे पास्ट बीते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सब आज चल रहे हैं, और हमारे जो प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमारे फ्यूचर आएंगे। तो आपको आपके अपने पास्ट पर ध्यान देना है, और आपके पास्ट को ध्यान देकर आपको अपने प्रेजेंट पर काम करना है, क्योंकि आपके पास्ट मुट्ठी में नहीं होंगे, आपके फ्यूचर मुट्ठी में नहीं होंगे, आपके प्रेजेंट आपके मुट्ठी में होंगे। अपने प्रेजेंट पर फोकस करो।